happened to Sarah? No comment. What is your full name? Professor Shehzad Malik. Do you love Sarah? No comment. बरतानी पार्लियामेंट के अंदर साराज लॉ के नाम से एक बिल पेश किया गया है पास होने के लिए, जिसका मकसद बच्चों की प्रोटेक्शन है। ये साराज लॉ क्या है और सारा कौन है जिसके नाम पे ये कानून बनाया जा रहा है, इस हवाले से एक बड़ा दर्दनाक किस्सा है, जिसमें 2023 के आखिर में अगस्त में एक 10 साल की मासूम बच्ची का केस सामने आया, जिन्हें उसके अपने ही वालिद और उसकी सौतेली वालदा ने 2 साल तक तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। और कत्ल के बाद वो सारा खानदान अपने 5 बच्चों के साथ पाकिस्तान फरार हो गया। फिर उन्हें इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान से वापस लाया गया। उसमें पंजाब पुलिस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जब वो लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। और ये एक पूरी कहानी है जिसमें ऐसे लगता है कि किसी फिल्म के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये हुआ और उस 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ, जिसके बाद उसकी आवाज बरतानी पार्लियामेंट तक पहुंची। पाकिस्तानी नियाद लॉर्ड शफक मोहम्मद ने इसके ऊपर अमेंडमेंट पेश की, जो पार्लियामेंट के अंदर जेर बहस है। हमने ये देखा था कि ये एक लूप होल है और चिल्ड्रन कमिश्नर जो बहुत बड़ा अदारा है बरतानिया में, उनने भी इसको आइडेंटिफाई किया है। सो हमने उनके साथ मिलकर पहले मीटिंग की है इस बिल के लिए। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर क्या होगा? जो बच्चे वल्नरेबल हैं घरों के अंदर और जिनके ऊपर शक है कि उन्हें वो वायलेंस का निशाना बन सकते हैं या चाइल्ड अब्यूज का, उस हवाले से लोकल गवर्नमेंट्स क्या करेंगी? सो वी विल सेट अ नेशनल थ्रेशोल्ड। ठीक है, सो कम से कम कुछ बुनियाद होगी कि अगर जो बच्चे के पेरेंट्स है, सॉरी उनके वालिद और वालदा जो है, अगर वो प्रिजन में जाएं देन चाइल्ड नीड्स केयर प्लान। ठीक है, अगर उनको मेंटल इश्यूज है फैमिली में, वो भी अगर बच्चा पुलिस अरेस्ट हो जाए उसमें चाहिए, और दूसरे भी होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कम से कम कुछ तो बुनियाद होना चाहिए, और उन्होंने ये टर्म दी है साराज लॉ। अच्छा। चिल्ड्रन कमिश्नर ने ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है वो सब पीएस को भेजी है। साराज लॉ पास हो जाता है तो बरतानिया के अंदर हम इस तरह के वाकयात और देखने को हमें बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जो कत्ल हुआ था सारा का, वो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम उनकी याद में ये कानून जो है, जो चिल्ड्रन कमिश्नर अभी बैक कर रहा है, मैं सभी से बात करूंगा, लेबर से भी बात करूंगा, टूरिस्ट भी बात करूंगा, क्रॉस बेंचेस में मुझे ये कानून पास करना है। ये जो वाकया है इसके अंदर अरफान शरीफ जो है, जिनका आबाई ताल्लुक जेहलम से था, उनकी शादी हुई एक यूरोपियन खातून के साथ, उनकी एक बेटी हुई सारा जिनका नाम था, और बाद में उनकी अलहदगी हो गई तो उनकी एक ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून बिनिश बतूल के साथ शादी हुई। और उसके बाद ये वाकयात जो है ये सामने आए जब उन दोनों को गिरफ्तार किया गया, और उनके जो बच्ची है उसके चचा जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो भी इस वाकये के अंदर मुलविस थे। तो ये मुकदमा लंदन की जो क्रिमिनल कोर्ट है ओल्ड बैली, उसके अंदर चला। प्रोसिक्यूशन ने जब शवाहिद पेश किए तो पता चला कि उस 10 साल की मासूम बच्ची को मुसलसल 2 साल तक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उसके जिस्म के ऊपर काटने के निशानात थे, उसके जिस्म के ऊपर इस्त्री से जलाने के निशानात थे, और उसके जिस्म के ऊपर बैट से मारने के निशानात थे। What's your understanding of murder? What's your understanding of that offence? Killing someone? What happened to Sarah? No comment. Sarah's death was the culmination of years of neglect, frequent assaults, and what can only be described as the torture of this small child. Mainly, but not entirely, at the hands of you, her father, Irfan Sharif. They demonstrate the almost unbelievable torture to which Sarah was subjected in the last weeks of her life. जो वालिद हैं अरफान शरीफ, उन्हें 40 साल कैद की सजा सुनाई। 40 साल के बाद पैरोल फैसला करेगा कि वो बाहर आ सकते हैं या नहीं। बिनिश बतूल उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी तरह उनके चचा फैसल मलिक को भी 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। सारा के साथ जो कुछ हुआ उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस कानून के जरिए हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी सारा शरीफ को इस तरह के अंजाम का सामना न करना पड़े। जो कम्युनिटी है उसने भी उम्मीद का इजहार किया है कि इस तरह के सख्त कवानीन बनने के बाद एक तो जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत भी यकीनी हो सकेगी, और जो कम्युनिटी है उनके अंदर भी एक अवेयरनेस पैदा होगी। जो डॉक्टर है, उनका जो स्कूल है, वो भी ये देखेंगे कि किस तरह से बच्चों के ऊपर अगर कोई निशानात हैं तो उन्हें पुलिस को और मुतल्लिका हुकाम को भी आगाह किया जा सके।